से, राइट। लेकिन वो होगा तभी जब आप सारे कामों को सामंजस्य के हिसाब से करेंगे, सबको कॉम्बिनेशन के हिसाब से करेंगे। अभी एक चीज पूछी गई थी, पूरी शिद्दत। हेलो, सबने अपने अपने मायने अलग अलग दिए। पूरी शिद्दत का मतलब ये है कि जब तक आपके शरीर में जान है तब तक आपको वो चीज करनी चाहिए जो सबको सुखी कर दे, राइट। यानी आपके, मैंने इंदिरा गांधी की एक कोटेशन पढ़ी थी कि मेरे जिंदगी का आखिरी क्षण तक मैं संघर्ष करूंगी, मेरे खून का एक एक कतरा इस हिंदुस्तान को मजबूती देगा और मैं अपना पूरा समर्पण देश को लगा दूंगी। ये थी उनकी 31 अक्टूबर 1984 जब अंतिम क्षण में थी, राइट। तो यहां पर भी आप ये सोच रहे हैं कि मेरा चेक, मेरा स्टेटमेंट बन जाए, तो शायद आप गलत जगह पे हैं, शायद गलत जगह पे। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने ये मान लिया कि मेरी वजह से कम 2 लोगों के घरों में तो खुशी जानी चाहिए। हेलो, कौन सा? एक आपकी टीम, दूसरी आपकी अपलाइन। हेलो, 2 लाख नहीं, 2 लाख नहीं। अगर आपकी अपलाइन सुखी हो जाएगी तभी तो आपके लिए प्लानिंग कर पाएंगे। अगर आपकी प्लान के पास ज्यादा पावर होगी तभी तो वो आपके लिए संघर्ष कर पाएंगे। हेलो, और आप अपनी टीम को वो चीज दे पाए जो उन्हें जरूरत है, तभी तो आप सुखी रह पाएंगे। तैयार हैं आप? तो आज के बाद 2 लाख नहीं, एक आपकी टीम, दूसरी आपकी अपलाइन। क्लियर? और ये होगा तब जब आप अपने आप से तैयार हो जाएंगे। तो आज मेरे को एक जिम्मेदारी मिली है कि मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात करूं, रियलिटी में बिजनेस के लिए वो मील का पत्थर नहीं, मगर इसके बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं। हेलो, तैयार हैं? तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सब्जेक्ट है मेरा आउट ऑफ टाउन ग्रुप। क्या है? आउट ऑफ टाउन ग्रुप। आउट ऑफ टाउन से आपका क्या मकसद हो सकता है? हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र को छोड़ के थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर बाहर काम करें ना, एक ऐसा स्थान जहां पर आपके जानकार लोग कम हो सकता है वो हो ही ना। एक ऐसे लोग आपको मिले जहां से आपको वो कामयाबी मिले कि लोग आपकी डेट के लिए इंतजार करें। हेलो, राइट। तो साहब, आउट ऑफ टाउन के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं आपको। ये बनाना बहुत आसान है। हेलो, इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत कठिन है। क्या है? क्योंकि आउट ऑफ टाउन तो बन जाता है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई रास्ते में मिल गया, जॉइनिंग डाल दो, 2000 रुपए में जॉइनिंग होती है। कौन सा काम? क्या लग रहा है? बताओ तो सही मेरे को। लेकिन असली दिक्कत यही है कि आप उस व्यक्ति की जिसकी जॉइनिंग डाल के आए, तो हो सकता है आपने उसको समझा ही नहीं, उसको खाद पानी नहीं दी, उसको प्रवेश नहीं दी, राइट। और किसी भी नए स्टेशन पर तेज गति से बिजनेस बढ़ाने का सबसे सफल तरीका है कि इस काम को कौन करे? सफल। हेलो, कौन करे? सफल और पुराना डिस्ट्रीब्यूटर। कौन कर सकता है? जो लीडर पहले से आरसीएम का प्लान जानता है। हेलो, नया व्यक्ति जिसे अभी ABCD नहीं पता, क्या वो नया काम शुरू कर सकता है? तो इस काम को किसको जिम्मेदारी आगे लेनी चाहिए? पुराने लीडरों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो अपने पिन पर सक्सेस है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हेलो, अगर पुराने लीडर इस काम में आगे नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा होगा। मानते इस बात को? हेलो, होता क्या है जब कोई बिग इवेंट आता है, हेलो, फोटो ना खींचे, फोटो खींचने से फोटो दब जाते हैं। पहले इस चीज को समझ लो, ये बात समझने की, लिखने की नहीं है ना, आपको फोटो खींचने की है, इस बात को महसूस करने की है। और लास्ट की जब स्लाइड आएगी तो आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा इसका, पूरी स्लाइड आपको मिल जाएगी, एक ही स्लाइड मिल जाएगी। यहां जो बात कहने की है वो है, पुराना और सफल डिस्ट्रीब्यूटर अगर इस काम को नहीं कर रहा तो नए बच्चे को क्या पता क्या करना होता है, है जी। तो सबसे पहले हम, अगर मुझे प्लान आ गया है, मुझे आरसीएम की मीटिंग करनी आ गई है, होम मीटिंग करनी आ गई है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस नए स्टेशन को जाके डेवलप करूं। अगर मैंने नया स्टेशन डेवलप नहीं किया तो साहब जिस स्टेशन पर मैं मेहनत कर रहा हूं वो स्टेशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा।
हेलो, और तब आप भागेंगे चारों ओर तो वहां आपको, क्योंकि आपकी अचीवमेंट पर भी उतना बड़ा हो सकता है कि प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होगा कि अगर चलता तो पहले नहीं चला लेता। हेलो, बात समझ में आ रही है? तो चलते हुए स्टेशन के टाइम पर ही आपको नया स्टेशन चलाना है, इस बात को मान लो आप। नया डिस्ट्रीब्यूटर जब पहली मीटिंग में आता है, कोई व्यक्ति, आपने किसी व्यक्ति को बैठा दिया, हेलो, तो वो पहली मीटिंग में जोश में आ गया, चक देंगे फट्टे, है जी, होता नहीं है। आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति बैठ गया और बोलता है अरे ये तो काम बहुत बढ़िया है, मैंने अजीत सर को पहली बार बोला था सर 350 लोग इस इलाके में जोड़ रहे हैं, 110 लोग इस इलाके में जोड़ रहे हैं, 1000 रुपये खरीदारी तो करवानी, अगले महीने रॉयल्टी ऐसे बन जाऊंगा। हेलो, लेकिन जब मैं मैदान में उतरा तब मुझे पता चला कि रॉयल्टी ऐसे बनने में ही 5 साल लग जाते हैं। हेलो, तो क्या होता है शुरुआत में ही, और वो जैसे जोश में आया वो क्या करेगा, वो अपना बैग उठाएगा और 8-10 जगह जाके पूरे जहां तक उसका जितने जान परिचय वाले होंगे सब जगह जाके वो अपनी जॉइनिंग डालना शुरू कर देगा। हेलो, क्या जॉइनिंग डालने से बिजनेस चल जाता है? हेलो, चल जाता है? आप चेक कीजिए, आपने शुरुआती दौर में कितनी जॉइनिंग डाली थी, आपने पूरे हिंदुस्तान को नाप दिया होगा, लेकिन उनमें से कितने स्टेशन बचे हैं आज? हेलो, होता क्या है कि शुरुआत में जैसे ही जॉइनिंग डालेगा, लेकिन बाद में खर्चीला होता है। एक मीटिंग करने गए 3000 रुपये लगे, दोबारा में इसलिए नहीं जा रहे कि 3000 फिर चाहिए। हेलो, क्या हुआ? और होता क्या है कि अगर आप स्टेशन में 7 दिन में 10 दिन में नहीं गए तो जितनी जॉइनिंग डाले के आए थे वो सूख चुकी होंगी। क्लियर है? और बाद में आपको क्या लगेगी? निराशा हाथ लगेगी। निराशा हाथ इसलिए लगेगी क्योंकि वहां के लोग ऑटोमेटिक काम थोड़ी करेंगे। हेलो, उन्हें भी आपकी हेल्प की जरूरत है। तो आप चेक कीजिए कि अगर आप वहां ज्यादा नहीं आ जा सकते तो आप स्टेशन खोलने से पहले यहाँ कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी है। मैं कुछ सिद्धांत बताने के लिए जा रहा हूं, तैयार हैं? सबसे पहला काम यह है, किसी भी स्टेशन को शुरू करें, हेलो, तो पहले 100 बार सोचें। कितनी बार? 100 बार सोचें कि जाऊं या ना जाऊं। अगर आपने ये पहले अपने आप से वादा कर लिया, क्यों? क्योंकि अपलाइन आपको बार बार टाइम नहीं देगी, आप ही को जाना पड़ेगा। किसको? और किसी और के बलबूते पर अगर आप स्टेशन खोलने जा रहे हैं तो मेरी विनम्र विनती है कि आप कहीं बाहर ना जाएं। नहीं, आपका वही जानकार, वही रिश्तेदार ये बोलेगा वो भी आए थे और हमें ये आरसीएम का ये नंबर दे के चले गए। कुछ नहीं होता, ठगी का खेल है। बात समझ आ रही है? तो क्या करना है? 100 बार सोच लें। अगर हिम्मत काम नहीं करती तो स्टेशन खोलने की भी हिम्मत ना करें। और क्या करना है आपको? 6 से 8 सप्ताह का लगातार आपको कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। कितने का? 6 से 8। और फिर उसके बाद 15 दिन हो सकता है, उसके बाद 30 दिन हो सकता है, उसके बाद हो सकता है 3 महीने भी हो सकता है, लेकिन इस सिलसिला भी ज्यादा ही लगातार रहना चाहिए। जाना बंद नहीं करना है। और बिजनेस शुरू करने से पहले वहां एक काम और करना है, कोई पोटेंशियल व्यक्ति आपने ढूंढना है। हो सकता है आपने शुरुआत अपने किसी रिश्तेदार के साथ कर दी होगी, लेकिन हो सकता है वो आपका जानकार उस प्रोग्राम को, उस आपके काम को हो सकता है ज्यादा महत्व ना दे, लेकिन आप उनके माध्यम से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लें जो इस काम को करने के लिए तैयार हो। राइट? यस। और एक चीज बता दूं, अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, बोले मेरे से तो ज्ञानी कोई है जी, लेकिन फिर भी मेरी आपसे एक सलाह है कि बिना अपनी एक्टिव अपलाइन की सलाह के इस काम को ना करें। क्यों? क्योंकि अभी हमने पनीर की सब्जी खाई, टेस्टी लगी? अगर आपको रोज पनीर परोसा जाएगा तो आपको कितना टेस्ट आएगा उसमें? है जी, बताओ तो सही मेरे को। आप ही बार बार जाएंगे तो आपकी वैल्यू पनीर की सब्जी की तरह हो जाएगी। टेस्टी तो बहुत हो, लेकिन लोग कहेंगे कब तक पनीर खाएं, है जी। तो अपनी एक्टिव अपलाइन के बगैर इसको शुरू ना करें और एकाएक शुरू ना करें, सलाह मशवरा कर लें थोड़ा सा। क्यों? आपको लगा मैंने तो 150 लोगों की जॉइनिंग डाल दी और 150 स्टेशन खोल डाले। हेलो, क्या होगा? आपकी अपलाइन भी आप ज्यादा दिमाग लगा दो सपोर्ट नहीं करेगी। मैं बता रहा हूं आपको, अगर अपलाइन के साथ आपने शुरू किया है तो आप वहां सफल हो जाएंगे। आप कितने ही बड़े जादूगर हो सकते हैं,
लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपके जादू का असर कम हो जाएगा सब। हेलो, कितना ही आप कुछ भी बेच लो जाके, लेकिन वो कम समय तक बिकता है। क्लियर? और नया स्टेशन शुरू करने के बाद एक काम और करना है आपको। अचानक से ही वहां का कोई लीडर बोलेगा कि चलें एक और स्टेशन शुरू करते हैं, मेरे वहां जानकार है, वहां 30 लोग जुड़ जाएंगे। तो साहब ऐसा भी मत कीजिए, अचानक से तुरंत ही बात दूसरा स्टेशन शुरू मत कीजिए, उस स्टेशन को थोड़ा डेवलप कीजिए। हेलो, क्यों? यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपके खर्चों के साथ साथ में आपको मेहनत भी लगेगी। क्या लगेगी? नहीं लगेगी? असली दिक्कत यही है कि लीडर इसलिए नए स्टेशन नहीं खोलते, कोई चला के दे दे, कोई चला के नहीं देगा सर, है जी? दे देगा कोई किसी को चला के? और अगर आप पहली मीटिंग करके, दूसरी मीटिंग करके, तीसरी मीटिंग करके आप सोच रहे हैं कि साहब यार जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तो साहब ऐसी भी संभावना नहीं है, हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है 6 महीने तक बढ़िया रिजल्ट आए, लेकिन 7वें महीने जितने जुड़े सब गायब हो गए, क्योंकि एक दूसरी कंपनी आई, अपनी छतरी के नीचे सबको बिठा लिया। नहीं होता? होता है, क्योंकि 6 महीने में तो उसे पता ही नहीं था कि आरसीएम में क्या होता है। इतने में आ गई आजा मेरी गाड़ी में, और फिर आप अपलाने को चिल्लाओगे कि साहब मेरे तो ले गया कोई, तो वो तो ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने वहां अपलाने को प्रमोट नहीं किया था, खुद ही खुद लगे रहे। क्लियर? और कुछ साथी ऐसा करते हैं कि कई बार शादियां आ जाती हैं तो उसमें जाके जोने डालाते हैं। हेल्थ गाड़ी की कैन दे दी, इसी में जोने डाल दी। कभी बर्थडे आ गया किसी के, में चले गए दिल्ली, जाके जोने डाले आए। कोई क्रिसमस का त्यौहार आ गया, वहां जाके जोने डाले आए। हेलो, मैरिज एनिवर्सरी में चले गए, जाके जोने डाले आए। क्या इस तरह की जोनिंग काम करती हैं? है जी? तो साहब इस तरह की जोनिंग भूल से भी ना डालें। आपको वहां कोई गिफ्ट देना है तो गिफ्ट दे के आ जाए, गिफ्ट के बदले जोनिंग ना डालें। राइट? क्योंकि बिजनेस को खड़ा करने में, बड़ा करने में कम से कम 5 साल का लगता है। मैंने तो उसमें 102 ही लिखा है, वो भी लगातार जाओगे तब। क्लियर? और होता क्या है कि शुरुआत में इनकम किसी को नहीं आती है क्या? मैंने सर से सुना है 16 से 27 रुपए आते थे, खर्चा 5000 होता था बाहर आने में। कितना होता था? अगर वो 16-27 उस समय देख लेते तो क्या आज ये इतनी बड़ी अचीवमेंट होती? वो टूटी सड़क, मुझे खुद पता है कि मैं आगरा जाता था, मेरे को 2 घंटे लगते थे, तो सर को भी तो लगते हैं आने में, और महीने में 4 बार आते थे। एक बार नहीं, कितनी बार? बारिश हो जाती थी तो मैं देखता था कि अब तो सर आएंगे नहीं, लेकिन इतने में मैसेज आता है कि सर तो बस स्टैंड पे खड़े। तो क्या है, शुरुआत में ही इनकम की ना सोचें, क्योंकि बाहरी बिजनेस बनाना आसान तो है, लेकिन साथ ही साथ खर्चीला है और इसमें मेहनत कम, लेकिन बाद में फायदे बहुत होते हैं। क्योंकि जिस स्टेशन पर आप पहले खर्च करके जा रहे हैं, वही लीडर बोलेंगे सर आइए हमने हॉल बुक कर लिया है, एडवांस टिकट के साथ आप सिर्फ एक डेट साइन कर दो। क्या होगा? जिस स्टेशन पर आपने जितनी ज्यादा मेहनत की है, वही स्टेशन पर आपको रोल मॉडल मानेगा। राइट? और शुरुआत में होगा क्या कि पहले तो वहां का कोई इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति पहले 150 लोग बैठा देगा, भीड़ बहुत हो जाएगी। अगली बार क्या होगा, 2-4 एक्टिव लोग कुछ और लोगों को ले आएंगे, भीड़ कम हो जाएगी। फिर उसके बाद चुनिंदा लोग रह जाएंगे, हो सकता है उनमें से बाद में वही अकेला खड़ा रह जाए। हेलो, अब तो आप जाना ही बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा साहब शुरुआत दौर में भीड़ तो ज्यादा, उसके बाद संख्या कम हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको चेक कर रहे हैं। राइट? और ये सबसे ज्यादा इन लीडरों के लिए फायदेमंद है जो ज्यादा बिजी हैं। क्या है? मैंने माननीय दिनेश मोहन जी को सुना था कि मैं अपनी ड्यूटी पर रहता था, लेकिन शनिवार की शाम निकलता था। हेलो, क्या करता था? मैं शनिवार की शाम निकलता था, संडे मीटिंग करता था, सोमवार को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता था। और मैं महीने में इस तरह से 4 मैंने स्टेशन डेवलप किए थे। कितने? तो ज्यादा बिजी लीडर है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और लेकिन साहब एक चीज और ध्यान करना कि ट्रेड मिल ना चलाएं। ट्रेड लिमिट समझते हैं? हेलो, स्टेशन ना बदलें, इस शहर से उस शहर भागते ही रहें। अरे कहीं ना कहीं तो टिकें।
नहीं तो इधर उधर ही भागते रहोगे। क्या किसी लीडर ने कहा कि रेलवे कर्मचारी बन जाओगे, राइट? बाहरी स्टेशन पर जाने से पहले कुछ चीज और देखनी है आपको। वहां पीयूसी कैसा है, पीयूसी का सामान कैसा है, वंडरबोल्ट कैसा है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, वहां प्रोग्राम कब कब होते हैं, किस लीडर के प्रोग्राम है, किस तरह के लीडर के प्रोग्राम है। हेलो, ये जानकारी आप पहले से ही पता करके जाएं। नहीं आपने उसने बोला आपने तो वहां मीटिंग की और आपने पूरी की पूरी कीसोल पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर दी, पूरी की पूरी आपने व्योमनी पे कर दी, पूरी की पूरी आपने हेल्थ कार्ड पे कर दी, न्यूट्रीचार्ज पे कर दी, और बाद में पीयूसी पे गए वो सामान ही नहीं था। हेलो, क्यों जी? आपने तो वहां पर धुआंधार मीटिंग कर दी, लेकिन पता तो कर लो कि वो प्रोडक्ट उस एरिया में उपलब्ध है कि नहीं है। नहीं, आपकी मीटिंग का ज्यादा बड़ा असर नहीं हो, क्यों कि जिस प्रोडक्ट की आपने जानकारी दी है वहां उसे कुछ और प्रोडक्ट नजर आएंगे तो वो खरीदेगा नहीं। आपने जिस चीज को आइडेंटिफाई किया होगा वो केवल उसी चीज को खरीदेंगे, राइट? और वहां पर एक चीज और मिलेगी आपको सबसे महत्वपूर्ण, जिसका नाम है क्रॉस ग्रुप। क्या है क्रॉस ग्रुप? स्पोर्ट्स शूज पहने होगा, जीन्स पहने होगा, उसकी हेयर कटिंग किसी और स्टाइल की होगी, हेलो, और आप टाई सूट में जाएंगे और वो आपको देख के, आप तो हो सकता है कि अभी स्टार्टर अचीवर है, हो सकता है ओपनर अचीवर है, ईएल अचीवर है, आप जा रहे हैं टेक्निकल अचीवर की तरह ड्रेस में, क्योंकि आप टाइगर टीम से हो। हेलो, वो आपको सर बोलेगा वो टेक्निकल अचीवर हो सकता है। हेलो, देखो उसकी टीम किस तरह की होगी। तो वहां पर धोखे में ये ना कहें कि तेरा अपलान तो ड्रेस की भी नहीं बोलता है जी, मेरी अपलान बढ़िया, एक काम कर मेरे ग्रुप में शामिल हो जा। हेलो, तो वो ये बात जाके अपनी अपलान को नहीं बोलेगा है जी कि इसका कहीं मिल जाए, तू पढ़ाना यही पाठ है जी। तो वहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, उसके साथ वो रिलेशन बनाएं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, उसकी अपलान की आइडेंटिफिकेशन करें, क्योंकि बाद में आपकी टीम की आइडेंटिफिकेशन, आपकी टीम के सामने आइडेंटिफिकेशन वो भी कर रहा होगा। नहीं तो पता क्या होगा, आपने उसके एक को जोड़ा, वो तुम्हारे 4 को साफ किए मिलेगा अगली बार में जाओ तब। हेलो, फिर क्या होगा, फिर युद्ध शुरू होगा। तो साहब इस चीज से थोड़ी सावधानी बरतें। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए आप यहाँ बार बार आ जा नहीं सकते। हेलो, तो क्या करना है, तब टीम को होमवर्क दे के आए। क्या दे के आए? होमवर्क। होमवर्क में आप कोई सीडी दे के आ सकते हैं, कोई बुक दे के आ सकते हैं। हेलो, प्रोग्राम की डेट एडवांस टिकट दे के आ सकते हैं। अभी 14 तारीख का प्रोग्राम है, आप सबके पास सूचना है सीट की, एडवांस पास आपके पास है, नहीं है तो एडवांस पास यहाँ ले लेना। और जितनी भी आप मीटिंग करें अपने अपने स्टेशनों पर, वहाँ एडवांस पास लेके आए और बोलें कि आगरा में जो शख्सियत आने वाले हैं वो इकलौती पेनारसीएम के अंदर है। हेलो, और सेकंड जनरेशन है। अगर आप उनके प्रोग्राम में बैठ गए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो प्रभाव पड़ेगा। यस। और प्रयास करें कि दूसरे स्टेशन के लीडर्स को आगरा में बुलाएं, क्योंकि जो चल के आता है वो इसकी वैल्यू समझता है। मुझे खूब पता है कि मैं पहली बार पलवल गया था, एक नाइट मीटिंग थी, वहां जगदीश सर ने एक स्लाइड दिखाई थी कि एक आदमी हीरे खोज रहा है, हीरे खोदते खोदते मात्र 6 इंच की दूरी पर रह जाता है, और हीरे मात्र 6 इंच की दूरी पे हैं। हेलो, और वो आदमी बैक मार जाता है। अगर वो 6 इंच और उसको खोद देता तो हीरों की खदान में घुस जाता, वो अमीर हो सकता था। लेकिन वहां एक चीज पता चली कि आपको यहां काम करना है, लगातार करना है। वो स्लाइड मेरे दिमाग में आज भी है। क्लियर हो रही पूरी बात? एक और प्रोग्राम मिला मेरे को गुड़गांव में जाके, वहां गुड़गांव में मेरी जैसी हम उम्र के व्यक्ति उंगलियां से नाच रही थी। हेलो, पता चला ये व्यक्ति इमराल्ड अचीवर है। ठान लिया था 1 लाख पे ही जाके रहूंगा, क्योंकि इमराल्ड को 1 लाख आते हैं। अगले कदम पे खड़ा हूं, बात में आ रही है। समय तो लगेगा, लेकिन किसी न किसी बड़े प्रोग्राम से आपका जामीर जागेगा। हेलो, क्लियर? और साहब कुछ सावधानी भी है, ये तो मैंने बताया आपको काम। सावधानी ये है कि बाहरी स्टेशन में ज्यादातर क्या होगा, एक मीटिंग करने के बाद खाली बैठोगे, तो खाली बैठोगे, उस खाली टाइम का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि यही आपके बिंदु को बढ़ाएगा, यही आपके बिंदु को घटाएगा। पूरे सेमिनार 4 दिन का टूर केवल इसी चीज पर निर्भर करेगा कि आप खाली समय में वहां क्या करते हैं।
अगर आप खाली समय में दीवार के पीछे जाते हो साहब, माफ कीजिएगा मेरे को, अगर आपने कोई ऊटपटांग काम किया तो साहब वो बच्चे आपके वॉच कर रहे हैं। हेलो विक्रम सर, क्या कर रहे हैं? अगर खाली समय में आप सीडी देख रहे हैं ऊटपटांग तो साहब बच्चे आपके वॉच कर रहे हैं। हेलो, नहीं कर रहे? खाली समय में आप ऊटपटांग कॉल कर रहे हैं, आपके बच्चे वॉच कर रहे हैं। खाली समय में आप अपलाइन को गालियां दे रहे हैं, आपके बच्चे वॉच कर रहे हैं। हेलो, सबसे बड़ा रोल इसी चीज का है। तो जब आप खाली हो तो आप केवल अपने बिजनेस पर्पज की सीडी, बुक, नोट्स, कॉलिंग जो भी है उन चीजों को करना है, क्योंकि आपका लीडर आपकी कॉपी करने वाला है। क्या करने वाला है? वो ये नहीं देख रहा कि आपने कितने प्लान लिखाए, वो ये देखा आपने कितनी मीटिंग की, वो ये देख रहा है कि आपने यहाँ खाली समय में किया गया था, वही मैं करने वाला हूं। तो अगले 7 दिन का होमवर्क दे के आए साहब, मेरी ये प्लान मेरे को काम देके जाते थे कि आपने 7 दिन में कितने प्लान दिखाए, उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर लिख के लाना, मैं अगले हफ्ते आकर उनको कॉल करूंगा, और 2-4 को कॉल कर भी डालो 7 दिन बाद। और वहां नीचे लिखते थे 10 में से 6 नंबर मिले आपको, और लाल पेन से लिखे जाते थे, मुझे खूब याद है। कैसे लिखे जाते थे? तो मैं प्रयास करता था कि 7 दिन के 7 प्लान नहीं, मैं 20-20 प्लान अपनी कॉपी में देता था, इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूं। बात समझ आ रही है? जिस प्रोग्राम को मैंने देखा था उसमें 36 लोग थे पहले वाले प्रोग्राम में, लेकिन आज 2 ही चेहरे नजर आते हैं आपको, बाकी 34 कहां हैं? बाकी 34 इन्हीं चीजों का शिकार हो गए। क्लियर है? और एक चीज और बता दूं, थोड़ी सी संसार में नोट नहीं की है, जब आप आउट ऑफ टाउन जाएंगे तो आप रोल मॉडल हैं। कोई भी ऐसा टूल्स, कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपका एक्सपायर होने वाला है, अपनी टीम में वहां बेचने का साहस ना करें। सोचेंगे वो तो आपको रोल मॉडल मान रहा है। हेलो, एक आप अपना पैसा वसूलने के लिए उस नए बच्चे को वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, कल वो आपको परमानेंट छोड़ेगा। कोई भी ऐसा टूल जो आपने फोकट में खरीदा था, अगर आपने 50 रुपए वसूल किए हैं तो वो भी जान जाएगा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। हेलो, मैं रियलिटी बता रहा हूं, 1 रुपए का हिसाब रखना, 1 रुपए की टीम के साथ कहीं भी हेर फेर मत करना। अगर बाहर जाके आपने किया तो आपकी टीम आपको बड़ा होने के बाद छोड़ सकती है। क्यों? समझदार ही छोड़ता है, बता रहा हूं मैं आपको। और साहब, इसकी बेहतर जानकारी के लिए आपके पास यहाँ एक बुक उपलब्ध है, बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। क्या है? इस बिजनेस किताब का 17वां चैप्टर है। पूरी ट्रेनिंग मैंने इसी बुक से निकाली है। हेलो, और दूसरा है माननीय सतीश पंडित जी की सीडी है, आउट ऑफ टाउन ग्रुप। इतनी सटीक भाषा में चीज समझाई गई है कि अगर आपने इन 2 ही चीजों का अमल कर लिया तो आपका आउट ऑफ टाउन स्टेशन, आउट ऑफ टाउन बिजनेस जो आपका बढ़ेगा ना, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और मैं कह रहा हूं 4 स्टेशनों पर फोकस करेंगे तो आपके बाकी लीडरों को भी ये पता रहेगा कि सर हमारे व्यस्त रहते हैं। नहीं, अगर आप 2 के पीछे पड़े रहोगे ना, हेलो, तो क्या होगा? पनीर की सब्जी वाली बात समझ आ रही है? एक दिन टेस्ट फीका पड़ जाएगा। इसलिए बैलेंस रखें, गैप रखें। और थैंक यू साहब, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय आर।